पिछले तकरीबन 6 महीने से सोशल मीडिया पर रवीश कुमार की आवाज़ में एक वीडियो काफ़ी वायरल किया जा रहा है और जिसकी हेडिंग ये है कि मुसलमानों के मुंह पर तमाचा। इस वीडियो के ज़रिए रवीश कुमार ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद, इतना वेल रिसोर्सेज होने के बावजूद मुसलमान अपना एक न्यूज़ चैनल क्यों कायम नहीं कर पाए। और मुस्लिम ग्रुप्स में या मुसलमानों के ज़रिए इसको लगातार शेयर किया जाता है। देखने में यह आता है कि 2-3 महीने बाद इस ऑडियो को दोबारा से शेयर किया जा रहा है और तमाम ग्रुप में वो फिर नज़र आने लगता है। फेसबुक पर दिखाई देता है, ट्विटर पर दिखाई देता है। आज जो मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, इसका मकसद मीडिया हाउस मुसलमानों का क्यों कायम नहीं हो सका और उसके पीछे की क्या वजूहात हैं, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। न्यूज़मैक्स ने 3 साल पहले एक छोटी सी कोशिश की थी और जिसके लिए लगातार आप लोगों ने न्यूज़मैक्स का साथ दिया और न्यूज़मैक्स ने जिस तरह से आपसे बार बार ये अपील की कि हम आपसे कोई पैसा नहीं मांगते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जानने वालों से 4-5 लोगों से सब्सक्राइब कराएं, चैनल का जो कंटेंट है उसको लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और जो यूट्यूब से रेवेन्यू आएगा हम उसी से अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेंगे और एक बड़ा मीडिया हाउस आगे इंशाल्लाह बनकर खड़ा होगा। आप लोगों ने साथ दिया। आज माशाल्लाह 10 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स न्यूज़मैक्स के हो चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले हमें ये बटन, गोल्ड बटन जिसको कहा जाता है, यूट्यूब के ज़रिए मिला था। फेसबुक पर मैंने इसको पोस्ट किया था, लेकिन आज मैं अपने यूट्यूब के जो दर्शक हैं उनके साथ इस चीज़ को शेयर करना चाहूँगा कि ये जो बटन है ये एक कामयाबी की निशानी है चैनल की, जिसको लेकर के आज मैं खड़ा हूँ और इसके पीछे आप लोग और हमारा जो चैनल का पूरा स्टाफ है उसकी मेहनतें हैं, उसकी काविशें हैं, उसकी कोशिशें हैं। ये बटन को यूँ ही नहीं मिल जाता। 10 लाख से जब ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं उसके बाद ये बटन मिलता है। और जिस तरह से मैंने कहा कि इस बटन को हासिल करने के पीछे तमाम हमारे दर्शक 10,46,000 के करीब अभी हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। ये तमाम लोग और जो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं लेकिन उसके बावजूद हमारी वीडियो को देखते हैं, वो सब इसके पीछे हैं। उनकी मोहब्बत, उनका प्यार इसके पीछे है। उसके साथ ही हमारा स्टाफ, जितना भी स्टाफ है वो इस पूरे, बहुत से लोग ऐसे हैं जिस स्टाफ में जिनको आप कैमरे पर देखते हैं, जो रिपोर्टिंग करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कैमरे के पीछे काम करते हैं, एडिटर हैं या कैमरा पर्सन हैं। तो तमाम लोगों की ख्वाहिशें हैं, तमाम लोगों की मेहनतें हैं जिन्होंने दिन रात एक करके इस चैनल को इस मुकाम तक पहुंचाया। फरवरी तक माशाल्लाह चैनल खूब अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद व्यूवरशिप पूरी तरह से ख़त्म हो गई। जो व्यूवरशिप पिछले दिनों में 5 लाख, 10 लाख 24 घंटे में हुआ करती थी, अब वो 70,000, 60,000, 50,000 पर पहुंच गई है। हमारी वीडियो, जब उसी वीडियो को हम फेसबुक पर डालते हैं तो वो लाखों में चलती है, लेकिन यूट्यूब का जो व्यूवर्स है वो ऐसा लगता है कि दूसरे चैनलों की तरफ शिफ्ट हो रहा है और जो यूट्यूब का जो व्यूवर्स है वो ऐसा लगता है कि वो एक जगह टिकना नहीं चाहता। लेकिन आज जो मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ उसका मकसद यही है कि अगर आप लोग मदद नहीं करेंगे, जैसा कि हमेशा आपने की है और बार बार मैंने आपसे जब भी रिक्वेस्ट की है तो आपने इसको प्रमोट किया है, लोगों तक पहुँचाया है। अभी पिछले दिनों एक चैनल लॉन्च की बात कही गई कि मुसलमानों का अपना चैनल होगा और उसके बाद उसमें जिस तरह से मेंबरशिप की बात कही गई और ये कहा गया कि 1 करोड़ से ज़्यादा महीने का खर्चा होगा और हम अपना चैनल करेंगे। लेकिन अभी 15 अगस्त को जिस तरह से उसको लॉन्च किया गया और उसको यूट्यूब चैनल तक ही उसको अभी जिस तरह से महदूद रखा गया, हालांकि उनकी प्लानिंग है कि एक
किसी बड़े चैनल पर जो है टाइम स्लॉट लिया जाएगा 1 घंटे का और उसके बाद उस पर मुस्लिम इश्यूज़ पर जो है रोज़ाना बहस की जाएगी। अच्छी कोशिश है, इस तरह की कोशिश तमाम लोगों के ज़रिए, ख़ासतौर से मुसलमानों के ज़रिए होनी चाहिए। और अपनी बात जिस तरह से मुसलमानों को तमाम चैनलों पर निशाना बनाया जाता है, जिस तरह से मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है, किसी ना किसी मुद्दे को लेकर के मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उनके ऊपर सवालात खड़े किए जाते हैं, तो ऐसे में एक अपना प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है। और इस तरह की कोशिश तमाम लोगों के ज़रिए होनी चाहिए और इस तरह की कोशिशों का तमाम लोगों को स्वागत भी करना चाहिए, उसकी मदद भी करनी चाहिए। लेकिन कुछ तथ्य हैं जो मैं आपके सामने इस पूरे मामले में रखना चाहूँगा, जब जिसकी वजह से आपको सोचने पर मजबूर होना होगा कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो 100% दुरुस्त है, और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो उसके बारे में भी आप अपनी राय रख सकते हैं। आप अगर YouTube चैनल्स पर निगाह डालेंगे तो 4-5 नाम ऐसे हैं जो सामने आएंगे जिनके व्यूज़ जैसे ही आप अपलोड की जाती है उनके ज़रिए वीडियो लाखों में पहुंचते हैं। ख़ास तौर पर रवीश कुमार, पुण्य पुष्ण वाजपेयी, अभिसार शर्मा, आशुतोष, और अभी एक नया चैनल अजीत अंजुम के ज़रिए शुरू किया गया है जिसके व्यूज़ भी 2-2.5 लाख से ज़्यादा रोज़ाना वो अपने चैनल पर 2 वीडियो डालते हैं, उनके व्यूज़ बहुत लाखों में पहुंचते हैं। और जब आप उनके कमेंट्स बॉक्स में जाकर के देखते हैं तो देखने में यह आता है कि उसमें 90% देखने वाले, कमेंट करने वाले मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके अलावा बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनकी वीडियो को बहुत पसंद किया जाता है और लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, ख़ासतौर से हमारे हम मज़हब लोग, और जिसमें महत्वपूर्ण तौर पर विनय दुबे, काजल निषाद, रिबेल, पंकज श्रीवास्तव, मोहित शर्मा, ये 2-4 यूट्यूबर ऐसे हैं जिनकी वीडियो अगर वो अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं तो वो एकदम क्लिक कर जाती है और लाखों की तादाद में लोग उसको देखते हैं। वहीं आप अगर बात करते हैं किसी मुसलमान की, अगर वो अपनी बात रखना चाहता है, अपनी बातें लोगों तक पहुंचाना चाहता है, कुछ इशू पर वो काम कर रहा है, सालों से किसी चीज़ पर लगा हुआ है, तो उसको उसका साथ देते हुए लोग नज़र नहीं आते। तो अब ये शिकायत कैसी, क्यों इस तरह के ऑडियो जो है वायरल किए जाते हैं कि हमारा कोई न्यूज़ चैनल नहीं है? अगर कोई ऐसी कोशिश कर रहा है आपके अंदर से ही, आपके अपना ही कोई इस तरह की कोशिश कर रहा है, तो आप उसका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की ज़रूरत है। सवाल यही खड़ा होता है कि आप कन्हैया कुमार के पीछे हैं, लेकिन अगर बात आती है उमर फारूक के पीछे खड़े होने की, तो उसके पीछे कोई खड़ा हुआ नज़र नहीं आता। तो ये एक मानसिकता है जिसके बारे में अक्सर आर्टिकल्स भी लिखे जाते हैं, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर बात भी होती है, और अगर आप माउथ टू माउथ भी बात करते हैं, किसी से मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं, इश्यूज़ पर बात करते हैं कि आखिर इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद हमारा अपना मीडिया हाउस क्यों नहीं है, हमारा अपना चैनल क्यों नहीं है, क्यों हम इस मामले को लेकर बहुत पीछे हैं। बहस ज़रूर होती है लेकिन उसकी क्या गहराई है, उसके पीछे क्या वजहात हैं, क्या उसके पीछे असबाब हैं, इस पर बहस नहीं होती, इस पर कोई काम करता हुआ नज़र नहीं आता। इसलिए आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमें स्टैंड करना है, हमारे ये चाहते हैं कि इस कोशिश को, जो कुछ भी हमने कोशिश 3 साल के अंदर की है और एक नतीजे तक हम पहुँचे हैं, एक रिज़ल्ट आप तक हमने दिया है, जिस तरह से ऐसे मामलात को हम उठाने में कामयाब हुए हैं जिसको लेकर के करोड़ों व्यूज़ जिसको लेकर के सामने आए हैं, न सिर्फ फेसबुक पर बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जिनके व्यूज़ जो है 5-5 करोड़ हैं एक वीडियो के। यूट्यूब पर 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हैं। कई स्टोरीज़ ऐसी हैं जिनके व्यूज़ 10 लाख से ज़्यादा हैं। दर्जनों स्टोरी ऐसी हैं जिनके व्यूज़ 10 लाख से ज़्यादा हैं। और 2 करोड़ के करीब व्यूज़ महीने में न्यूज़ मैक्स के आया करते थे, जो अब 20 लाख पर जा कर के सिमट गए हैं, यानी 10% व्यूवरशिप रह गई है। तो अगर आप इसको बाकी रखना चाहते हैं, हमारी इस एफ़र्ट में अगर साथ देना चाहते हैं, तो सिर्फ आपसे ये गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें लोगों तक, और लोगों को एक मिशन के तौर पर ये मत कीजिए कि दूसरे लोगों की ऑडियो, इस तरह की ऑडियो जिसमें सवालात खड़े किए जा रहे हैं, उसको सिर्फ भेज करके आप अपना फ़र्ज़ पूरा कर लें, बल्कि उसके लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं, जो एफ़र्ट कर रहे हैं, संजीदगी से जो लोग काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उसमें संजीदगी है, ये एफ़र्ट काम की है, इस एफ़र्ट से हमारा कुछ भला हो सकता है, या हमारी आवाज़ ईवानों तक पहुँच सकती है, सरकारों तक पहुँच सकती है, तो सिर्फ अगर आपको लगता है तब साथ दीजिए, अगर नहीं लगता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। और
कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर गलत कर रहे हैं या आपकी ये बात हमें अच्छी नहीं लगी, और अगर उस पर हम बहस करेंगे, उस पर बात करेंगे तो उसको करेक्ट भी किया जा सकता है। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।